नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष वे शुभकामनाएं तुमने ग्रहण नहीं की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही और तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूं। मेरे भी जीवन की कुछ उपलब्धि है, किंतु आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम तो जीवन से तटस्थ हो सकते हो, किंतु मैं अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो, पहचान सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूं। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वो दूसरा और कोई ना हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और मैं अपनी ही दृष्टि में नाम नहीं, केवल विशेषण हूं। व्यवसायी कहते थे कि उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वारंगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, किंतु वारंगना का तुमने ये रूप देखा है। आज मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघ मालाओं को देखती हूँ। उसी तरह ऋतु सहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। तुम मेरे पीड़ा के अभाव का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी प्रकार छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। किंतु मैंने ये सब सह लिया। मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी। और आज ये सुन रही हूं कि तुम जीवन से तटस्थ हो रहे हो, संन्यास ले रहे हो, उदासीन। क्या जीवन को, मुझे, मेरी सत्ता को इस प्रकार वंचित कर दोगे? वही आषाढ़ का दिन है, इसी प्रकार मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूं, इसी घर में हूं।